जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पंचशील समझौता के बारे में। पंचशील एग्रीमेंट, ठीक है, एक ऐतिहासिक समझौता जो दो देशों के बीच हुआ था, भारत और चीन के बीच हुआ था 1954। भारत और चीन 29 अप्रैल 1954 में हुआ था ये, ठीक है। 1954 तो समझ ही गए होंगे कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे होंगे, है ना, नेहरू। और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई। चाइना वाला कितना नाम में रहता है, आम चाउ पाऊ ऐसी करके, है ना, उस सबका देखते ही है नाम, हाइट, आंख मुंह तक खुलता नहीं है। तो इन दोनों देश के बीच समझौता हुआ था 1954 में, जिसे पंचशील समझौता कहा जाता है। पंचशील, पंचशील क्यों कहा जाता है? 5 एग्रीमेंट हुआ था, यानी 5 मुख्य बातों का समझौता हुआ था। यही हम लोग जानेंगे कि क्या था। देखिए, उस समय हम लोगों ने चीन से समझौता क्यों किया 1954? उस समय तो वॉर किसी से हमारा हुआ नहीं था, इवन चीन से भी नहीं हुआ था। तो हम लोग तो जस्ट आजाद ही हुए थे, और 1948 में पाकिस्तान से तो हमारा शुरू से चल रहा है, जब से अलग हो रहा है, जब से ही कुत्ता अलग हुआ है, बार बार भौंकना शुरू कर, तो ये सबको कंट्रोल हमेशा करते रहे। लेकिन हमारा शुरू से ही चीन से खतरा हमको नजर आता था, और उस समय भारत की अर्थव्यवस्था या सेना उस कंडीशन में नहीं था कि चीन का सामना कर सके। इसलिए हम लोगों को चीन से समझौता करना एक जरूरी हो गया था कि दोनों देश के बीच युद्ध ना हो, है ना। समझिए कि अगर इस समझौता का उद्देश्य पूछा जाएगा कि एम क्या है इस एग्रीमेंट का, तो एक ही है कि इन दोनों देश के बीच युद्ध को रोकना था, कि युद्ध नहीं हो जाए, है ना। चाइना अगर अटैक करता है तो दिक्कत हो जाता। उस समय तो हमारा बॉर्डर रोड जो है, जो सेना के लिए बनता है, रोड्स वगैरह भी हम उस समय जानबूझ के नहीं बन पाते थे, बॉर्डर रोड्स, कि चीन वाला न कहीं घुस जाए, क्योंकि चीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। चाइनीज सामान पे देखते हैं भरोसा है, कब चलेगा कब खत्म हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए चीन पे भरोसा हम लोग को कभी रहा ही नहीं। और उसका ऐतिहासिक भी देखिए, इतिहास भी है रीजन। हिटलर ने चीन को अजगर कहा है ना, ड्रैगन। ड्रैगन क्यों कहा है? अजगर क्या होता है? अजगर सांप ऐसा होता है, लगेगा कि सोया हुआ है, बेहोश है, बगल में जाएगा, सीधे निगल लिया, है ना, वैसा ही है। तो चीन वैसा ही है। चीन से दोस्ती या दुश्मनी दोनों महंगा पड़ता है। आज भी हम लोग स्थिति में तो है, भारत उस स्थिति में तो आ गया है कि अब हमको कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीन से युद्ध करने समय हम लोग को सोचना पड़ता है, क्योंकि चीन भी एक महाशक्ति के रूप में है। इंटरनेशनल, इसका बहुत ही इंटरनेशनली बहुत स्ट्रांग है ना। सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है चीन, हम लोग परमानेंट भी नहीं, टेम्पोररी मेंबर है। तो सब कुछ देखने के बावजूद आज भी देखिएगा तो चीन कहीं ना कहीं बिजनेस में, हमसे सब चीजों में आगे है। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था, है ना, उस समय के बाद से आज तक हम लोग, उस आज तक नहीं, सॉरी, 1954 में हमने उसे समझौता कर लिया, जिसमें समझौता में मुख्य 5 बात पे चर्चा किया था, ठीक है। समझौता किसके बीच हुआ? वही नेहरू और चाउ एन लाई। इसी समझौता में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया गया था, है ना। हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी यानी हिंदुस्तान, चीन यानी चाइनीज। हिंदुस्तान और चीन के लोग भाई भाई है, ये नारा लगा था, स्लोगन लगा था। और हम लोगों ने 5 बातों पे समझौता किया था। क्या था वो 5 बात? पहला एग्रीमेंट संप्रभुता और अखंडता, यानी दोनों देश संप्रभुता, सोवरेनिटी और अखंडता का रक्षा करेंगे। मतलब कुछ ऐसा बात नहीं करना है, मान लीजिए चीन है, चीन को कुछ ऐसा नहीं करना है। संप्रभुता जानते ही है कि संप्रभुता का मतलब क्या होता है? इस देश पर, उस देश पर हमारा कंट्रोल, जैसे हमारा देश है तो इस पे हमारा नियंत्रण हो। 1947 के पहले हम लोग के पास संप्रभुता नहीं था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश का कंट्रोल था यहाँ। लेकिन तो इसीलिए संप्रभुता वाला समझौता हम लोगों ने किया उससे, कि जबरदस्ती चीन भारत पे कंट्रोल नहीं करे, अखंडता की रक्षा करना है, यानी भारत को तोड़े नहीं चीन आके, है ना। कश्मीर मुद्दे पे देखते हैं, हमेशा आज तक चीन सपोर्ट नहीं किया है। अगर ऐसा कुछ मामला भड़काएगा कि चीन अलगाववादी हो जाएगा, फिर कहीं हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के लोगों को भड़काएगा, ऐसा चीन नहीं करेगा, यानी हमारे अखंडता को नहीं तोड़ेगा। अखंडता का मतलब समझ गए? संप्रभुता और अखंडता का मतलब है कि चीन ऐसा कोई प्रयास नहीं करेगा कि हमारे देश का कोई हिस्सा या कोई भाग टूटे, या हमारे देश के आंतरिक भाग को तोड़ने का प्रयास, और ना ही हम ऐसा चीन के साथ कुछ करेंगे। तो ये समझौता है। पहला, अखंडता की रक्षा दोनों देश करेंगे एक दूसरे का। दूसरा, दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध हमेशा नुकसान पहुंचाता है। तो दोनों देश एक दूसरे से युद्ध नहीं करेंगे। तीसरा, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप, दोनों देश एक दूसरे का इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। इंटरनल मैटर्स क्या होता है? आंतरिक मामला क्या हो सकता है? हो सके हमारे देश में कोई आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हो गया, सरकार के खिलाफ आंदोलन किए हुए है ना, तो सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बाहर से चीन हमको आदेश नहीं देगा, है ना, क्योंकि हम चीन के कंट्रोल में नहीं है। तो आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा चीन। हमारे यहाँ कोई भी मैटर होता है, कश्मीर का मैटर है, बार बार हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो वो हस्तक्षेप नहीं करेगा कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा समस्या हो गया, है ना, क्रांति हो गया, आंदोलन हो गया, कुछ भी हो गया, तो हमारा इंटरनल मैटर है, घर का मामला है, और घर का मामला हमेशा अपने लोगों से सुलझाया जाता है। अगर घर का मामला आप, है ना, एक फैमिली का भी एग्जांपल अगर लीजिएगा, कि अगर आपके घर का
का मामला है कोई, और आप बाहरी देशों सॉरी बगल वाले घर से सलाह लेते हैं, किसी पड़ोसी से सलाह लेते हैं, तो घर आपका उजड़ जाए, क्योंकि दूसरा के सलाह से अपना परिवार नहीं चलता है। सेम वैसे ही बात है, हमारा अगर आंतरिक मामला है, कोई इंटरनल मैटर हमारे देश में हो रहा है, कोई कानून को लेकर, सरकार को लेकर कुछ भी, या कोई क्रांति आंदोलन कुछ भी अगर होता है, कश्मीर को लेकर, अरुणाचल प्रदेश को लेकर कुछ भी होता है, तो भारत स्वयं निपटेगा। या चीन में कल होके कुछ होता है तो वो चीन का मामला है, हम भारत हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। चौथा, समान लाभ, दोनों देश एक दूसरे के समान लाभ के लिए काम करेंगे। समान लाभ यानी प्रॉफिट, जैसे में व्यापार हो गया, बिजनेस हो गया, है ना, अगर बिजनेस से होता है तो दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करेंगे, है ना, कि हम आपके यहाँ क्रिकेट खेलने चल गए, आप हमारे यहाँ ओलंपिक खेलने चल रही है ना, दोनों देश का सहयोग रहेगा कि दोनों देश मिल के आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया समान लाभ के लिए काम करेंगे। और लास्ट है पंचशील, यानी 5 समझौता में 5वां है अंतरराष्ट्रीय मंच पर सहयोग। अंतरराष्ट्रीय मंच पर यानी कि इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय मंच क्या है, यूएनओ है, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट है, कहीं भी होता है तो चीन और भारत एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, ना कि एक दूसरे का विरोध करेंगे। यह समझौता हुआ है 1954 में। अब ई समझौता पढ़ने के बाद आपको यह लग गया होगा कि इसमें कौन सा फॉलो हो रहा है ना, चीन ने कौन सा बात माना होगा, अब तक एक को नहीं माना। सबसे पहली बात, समझौता कब हुआ, 1954 में। अटैक कब कर दिया, उचोटा 1962 में वापस अटैक कर दिया। इसीलिए अजगर है, चीन पे भरोसा हम नहीं कर सकते, यानी 1962 पे फिर हम पे अटैक कर दिया, भारत पे, है ना, हमेशा अटैक किया, अखंडता पे बार बार। देखिए कश्मीर मामले में, अब कश्मीर मामला तो छोड़ दीजिए, अरुणाचल प्रदेश को कहता है अरुणाचल प्रदेश मेरा है ना, यानी भारत के जमीन को। देखिए चीन का पॉलिसी एक्सपेंशन पॉलिसी है, विस्तारवादी नीति है। जो देश विस्तारवादी नीति अपनाता है वो जबरदस्ती किसी दूसरे के जमीन पे कब्जा करना चाहता है। भारत की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं, भारत की पॉलिसी है जियो और जीने दो, है ना, जो जितना हमारा जमीन है हम उतना ही में खुश रहेंगे। चीन की ऐसी पॉलिसी नहीं है। चीन अपना शक्ति क्यों बढ़ाता है, अपना पावर इसलिए बढ़ाता है ताकि दूसरे देश पे कब्जा कर रखे। एग्जाम्पल तिब्बत, आज तिब्बत देखिए, भारत और चीन का जब नक्शा देखिएगा, है ना, ऊपरी साइड में है, इस साइड में है मान लीजिए, तो भारत और चीन का जो नक्शा है, तो बीच में तिब्बत नाम का एक देश था। तो तिब्बत बफर स्टेट के तौर पे काम कर रहा था, जो भारत के लिए सुरक्षा का सबसे बड़ा एक पॉइंट था। लेकिन आज बफर स्टेट के तौर पे तिब्बत नहीं है। तिब्बत पे किसका कब्जा हो गया है, चीन का कब्जा हुआ है, ठीक है। तो तिब्बत पे चीन आज कब्जा किए हुए है। और उधर से हमारा देखिए कश्मीर का अक्साई चीन कहाँ है, हमारा कश्मीर वाला ये जो हिस्सा है, जैसे ये कश्मीर आप देख रहे हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये किसका है, इस पे चीन कब्जा किया हुआ है ना। इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, एलएसी कहते हैं। देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको बनाए हुए। अक्साई चीन वाला हिस्सा आज भी चीन के कब्जे में है। अरुणाचल प्रदेश जब देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश पे आज भी दावा कर रहा है चीन। तो चीन ये सब समझौता तो भले हो गया है, अटैक भी करते रहता है जब भी मौका मिलता है, आंतरिक मामला में हस्तक्षेप भी करते रहता है, कश्मीर का जब भी मैटर होगा आंतरिक मामला में हस्तक्षेप कर देता है। ये कुछ भी नहीं हुआ है। समान लाभ के लिए क्या करेंगे, चाइना तो हमेशा ज्यादा यहाँ से पैसा छाप के जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय मंच पे सहयोग, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। 5वां नंबर, अंतरराष्ट्रीय मंच पे कोई सहयोग हमको अभी चीन नहीं कर रहा है। ये सब हम प्रेजेंट का सिचुएशन बता रहे हैं कि 1954 एग्रीमेंट जो हुआ था उसका आज चीन आज तक फॉलो नहीं कर रहा है ना। अंतरराष्ट्रीय मंच पे जब भी भारत आज कहता है कि हम सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनेंगे, कहां परमानेंट मेंबर, परमानेंट मेंबर बनने के लिए हमको 5 वोट चाहिए। जो 5 देश है सिक्योरिटी काउंसिल में, है ना, यूएसए है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, रूस है और चाइना है। तो हमको 5 वोट चाहिए और 5 में 4 मिल रहा है। और एक चाइना जो है, चाइना हमेशा हमारे विपक्ष में वीटो लगा देता है, जानबूझ के हमको रोक देता है कि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने ही नहीं देना है। यानी अंतरराष्ट्रीय मंच पर हमको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। परमाणु कार्यक्रम था, जो परमाणु बम बनाने का था, तो दुनिया में परमाणु बम बनाने का अधिकार पहले 5 देशों को ही दिया गया था। 1970 के बात कर रहे हैं हम, तो उस समय भी यही दिक्कत था। चीन हमेशा से हमारा विरोध कर रहा है। यानी उस समय भी जब हाल ही में पंचशील एग्रीमेंट हुआ था, उस समय भी चीन हमारा शुरू से विरोध ही कर रहा है। तो हम लोग भले ही समझौता कर लिए हैं, लेकिन कोई भी फायदा उदा हुआ नहीं है। और चीन से देखिए, चीन बहुत ही अर्थव्यवस्था उसका बहुत शक्तिशाली है। 18 ट्रिलियन डॉलर, अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का इकोनॉमी 3 ट्रिलियन यानी कि 3 ट्रिलियन डॉलर है, उसका लगभग 18 पहुंचने वाला है। अर्थव्यवस्था हमसे कितना ज्यादा हो गया। सैनिक के मामले में बात कीजिएगा, सैनिकों की संख्या, हथियार, इन सब में हमसे कहीं ना कहीं थोड़ा उसका लेवल ज्यादा है आज भी। लेकिन इतना भी हमारा खराब लेवल नहीं है, या इस लेवल में हम नहीं है कि अटैक कर देगा और हम मुंह ताकेंगे, ऐसा नहीं है। हमको अटैक करेगा तो अगर हम नहीं जिएंगे तो वो भी नहीं जिएगा, है ना, चीन इस हालत में। इसलिए चीन ओपन अटैक हम पे आज भी नहीं करता है। तो ऐसा स्थिति हो चुका है,
ठीक है। तो चीन से हमारा फिलहाल अभी का बात कीजिएगा इन 2024, अब 2025 आने वाला है, हमारा कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं है और अच्छा होगा ही नहीं, क्योंकि सामने वाला जो हमारा पड़ोसी है यानी चीन है, पाकिस्तान है, को दुश्मन बैठा हुआ है, जबरदस्ती चीन पाकिस्तान से दोस्ती कर लिया है ना। क्यों दोस्ती किया है सोच लीजिए, क्यों? क्योंकि जान रहा है कि भारत का दुश्मन है। उधर श्रीलंका, मालदीव, सबसे चीन जो है दोस्ती बढ़ा रहा है। क्यों? यानी भारत को चारों ओर से घेरने का प्रयास कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा आज भी प्रश्न चिन्ह है कि चीन से हमारा रिश्ता कैसे सुधरेगा। रिश्ता सुधारने का एक ही है, हमारा बल ताकतवर रहेंगे, रिश्ता सुधर जाएगा। ठीक है, तो यही है पंचशील समझौता का जो आज तक कुछ भी फॉलो वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग एग्जाम वगैरह में याद रखेगा कि पंचशील समझौता 1954 में जो हुआ था, जिसमें हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा था, प्रधानमंत्री नेहरू और कौन था, चाउ एन लाई चाउ था, ये सब, और टोटल 5 एग्रीमेंट था। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।